गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथमी में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग रैकरिंग डिजिट, रैकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रैकरिंग डिजिट को अच्छे से समझ लिया था कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। Recurring decimal into fraction। फ्रेंड्स, रेकरिंग डेसिमल बोले या फिर मैं रेकरिंग डिजिट बोलूं, या फिर मैं रिपीटिंग डेसिमल बोलूं, सबका मीनिंग एक ही है। देखिए, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल 0.6 रैकरिंग, इसका क्या मतलब हुआ कि 6 रिपीट हो रहा है। ये कहाँ तक रिपीट होता है? तो ये फ्रेंड्स इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिटी तक रिपीट होता है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं इसको मैंने x मान लिया। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करिए, क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? आपको पता है कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल शिफ्ट करता है ना। तो अब क्या हो गया 6.6666 और यहाँ पे हो गया 10x। फ्रेंड्स, इसमें कोई चेंज क्यों नहीं आया, ये 6 क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमको पता है कि समुद्र में से एक बूंद आप निकाल लोगे तो उसमें कुछ नहीं घटेगा। वही सेम चीज़ है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसमें से अगर आप एक बूंद निकाल भी लोगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 6.6 रैकरिंग इक्वल टू 10x। अब इसको ब्रेक करना ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, 6 प्लस 0.6 रैकरिंग। अब फ्रेंड्स, इसको तो हम लोग क्या माने थे, आप देखिए 0.6 रैकरिंग को हम लोग x माने, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 6 प्लस एक्स इक्वल्स 10x। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 9x इक्वल 6 और x की वैल्यू आ गई 6/9। वेरी वेरी सिंपल। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, 2/3। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। देखिए, अब 2 डिजिट का ले लेते हैं, 0.73 रैकरिंग है, तो इसका क्या मतलब है, 737373 ये रिपीट हो रहा है, इसको हम लोगों ने x माना। अब फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि यहाँ पे आप देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7.377373 आएगा, और मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर ये 73 आपका इधर आ जाएगा, मतलब जो डेसिमल है वो 73 के बाद हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग पहले 10 से करिए, फिर 10 से करके देख लीजिएगा। ओके, हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा फ्रेंड्स, 73.737373 और ये हो गया आपका 100x। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 73.73 रैकरिंग इक्वल्स 100x। इसको ब्रेक कर दीजिए, और फिर से वही चीज़, इसकी जो वैल्यू है ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, x है, तो x पुट कर देंगे,
और ये आपका आंसर आ गया। अब इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, और कोशिश करिए कि फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये छोटा सा कैलकुलेशन का पार्ट होता है, ये आप लोग खुद भी कर लीजिएगा। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डेसिमल के बाद जो पूरा का पूरा डिजिट है उसी के ऊपर रैकरिंग हो और उसी को हम लोग सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है 2.73 और सिर्फ 2 के ऊपर रैकरिंग है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। 2.73 2 2 2 2, इसको मैंने x माना। अब अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आएगा। तो चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको स्टेप वाइज करके दिखाते हैं। मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड, मैंने क्या किया 10 में दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये हो गया 27.322 और ये हो गया आपका 10x। अब फिर से एक काम करते हैं, फिर एक 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डेसिमल शिफ्ट करेगा। मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड अगेन 273 2 ये हो गया 100x। अब ये जो 100x है ये वाला पार्ट तो रिपीट हो रहा है, तो 273.2 रैकरिंग इक्वल टू 100x। मैंने इसको इक्वेशन 1 यहाँ लिया। अब एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ताकि डेसिमल एक और शिफ्ट कर जाए, तो आपको क्या मिलेगा 2732.2 रैकरिंग और ये हो जाएगा आपका 1000x। ये आप इक्वेशन 2 रख लीजिए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? देखिए जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे सब में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो रैकरिंग पार्ट है उसको सेपरेट कर रहे हैं। देख लीजिए, जो रिपीटिंग पार्ट है उसको सेपरेट कर रहे हैं, जो रिपीटिंग डिजिट है उसको सेपरेट कर रहे हैं। जब तक आप सेपरेट करेंगे नहीं तब तक ये सॉल्व होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो पार्ट कटना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे आपको एक इस एग्जाम्पल में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसको आप कैसे लिख रहे हैं 273 प्लस 0.2222, ये आपका 100x है ना। और इसको आप देखिए 2732 प्लस 0.2222, ये आपका 1000x है। तो देखिए जब सब्सट्रैक्ट करिएगा तो ये वाला पार्ट आपका कटेगा, ठीक। और याद रखिएगा हम बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट तो कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा ना। इसलिए जो आपका रेकरिंग पार्ट है, जो रिपीटिंग पार्ट है, उसको सेपरेट करना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक वो होगा नहीं तब तक आप 10 से मल्टीप्लाई करते रहिए, सिंपल सा बात है। चलिए अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो क्या मिलेगा आपको 1000x माइनस 100x इक्वल्स क्या है भाई 2732 माइनस 273 माइनस 273। अब देखिए 1000 में से अगर 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा 900 बचेगा, 900x। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2732 माइनस 273, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2459। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें आप खुद से चेक कर लिया कीजिए। तो x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 2459 अपॉन 900, और ये आपका आंसर हो गया। तो जो रिपीटिंग पार्ट है उसको सेपरेट करके सब्सट्रैक्ट कर देना है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक लास्ट ले लेता हूँ। देखिए मान लेते हैं 0.73 ऊपर रैकरिंग है, सिर्फ 3 के ऊपर रैकरिंग है, तो इससे क्या आप समझेंगे 0.73333, ये हो गया आपका x। 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा बताइएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक डिजिट आपका शिफ्ट करेगा, है कि नहीं। एक डिजिट शिफ्ट करेगा मतलब 7.3333, ये हो गया आपका 10x। अब एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहले एक काम किया जाए, इसको सेपरेट कर देते हैं, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे 7 प्लस 0.3 रैकरिंग, ये 10x लिखा मैंने। एक और इसमें मैं
10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए 73.3333 यह आपका 100x हो गया। ठीक है, होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप समझिए बात को कि हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से इसको। ठीक है, तो 100x इक्वल्स 73 प्लस 0.3333 और 10x इक्वल्स 7 प्लस 0.3333 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ये पार्ट कैंसिल। अब यहाँ पे आपका आ गया 90x और 73 में से आप 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 66, x इक्वल 66 बाई 90। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखिएगा, तो 6 से कैंसिल करते हैं 11 टाइम्स में और ये 15 टाइम्स में, दैट मीन्स x इक्वल्स 11/15 आंसर। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसका शॉर्टकट मेथड भी है, इसको आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली डायरेक्ट इसको किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले। ये ट्रेडिशनल मेथड है, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अपने डाउट्स को। और अगर आपको आंसर वेरीफाई वगैरह करना है, ठीक है, तो आप अपने आंसर को हमारे टेलीग्राम का जो डाउट ग्रुप है वहाँ पे पोस्ट करिए, मैं उसको खुद से वेरीफाई करके आपको बता दूंगा। ठीक है, हो सकता है मैं वहाँ पे इसका आंसर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चंस है 0.83 टू रैकरिंग, 5.62 रैकरिंग, 3.897 होल रैकरिंग, 5.692 रैकरिंग, 8.367 रैकरिंग। ओनली 5 क्वेश्चंस जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए। इसका शॉर्टकट मेथड विद इन ए सेकेंड ये बनेगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स होप आपको रेकरिंग डिजिट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे टेलीग्राम के डाउट एंड डिस्कशन ग्रुप में जुड़िए। अगर आपको कोई बुक्स, कोई PDF वगैरह चाहिए तो मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको, मैं बता दूंगा। आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जानना है या कुछ कैलकुलेशन कैसे इजी करना है ये आपको सीखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं वैदिक मैथ्स का कोर्स करवा रहा हूँ, वहाँ पे सारा कुछ चल रहा है। तो आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से जो आपको परफेक्ट लगे आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।